ये सिलेक्शन के बाद मिलता है गोल्ड मेडल, है ना। ये जेएनसी का गोल्ड मेडल है। लोग भारत के लिए जीत के आते हैं, आपने जेएनसी के लिए जीता है ना। so much. Then universal coffee cup. How are you, sir? नहीं. Then thank you. And then I ask कि नेत्रा ने जेएनसी क्यों चुना, इतनी दूर से कैसे आए, क्या पढ़ा ऐसा कि आई थिंक 4.5 मंथ में सिलेक्शन ले लिया, तो कैसे पॉसिबल हुआ, क्रैश कोर्स में क्या पढ़ा, ट्यूसडे के टेस्ट के पेपर की वैल्यू क्या है, मॉडल पेपर की वैल्यू क्या है ना। आपके बीच में से बैठ करके यहाँ पर पहुँचना, इट्स ग्रेट फॉर हर। देन आई वांट टू नो कि बेटर आपको बताएं, फिर मैं आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जरूर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सर ने मेरा इंट्रोडक्शन बता ही दिया है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर and I have studied in Lata Mangeshkar college, that is called BSPM College of Nursing, Nagpur only. महाराष्ट्र से कौन कौन अभी है क्लास में? All they are from Maharashtra. Good. Great. हाँ. Then next I have did my experience in Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in ICU department. Okay, 1 year experience only. After that I have decided to move forward and create my future in nursing in government sector only. Then मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यार ये जेएनसी है, कुछ है, मुझे किसी ने बताया। फिर मुझे क्योंकि मैं स्टडी के टच में थी ही नहीं, फिर मुझे पता चला कि नहीं जेएनसी है। फिर अशोक सर के एक वीडियो देखा मैंने, फिर मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। सडनली मैं यहाँ आई, फिर पहले तो सोचा कि ऑनलाइन ले लूँ, पर नहीं, ऑनलाइन से मुझे बेनिफिट लग नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन ले ले। फिर यहाँ आने के बाद ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था मुझे। मैं शायद अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में ज्वाइन किया। आवाज़ आ रही ना सबको ठीक से? उसके बाद फिर पहले तो मुझे नहीं समझा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर से बात हुई, सर ने भी समझाया ऐसे ऐसे होता है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अली सर ने भी बहुत हेल्प की कि नहीं धीरे धीरे सब करना पड़ेगा, बट टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है। आपको भी वैसे ही पेशेंस रखना है हर चीज़ का। मैंने फिर भी सोचा कि 4 मंथ्स में तो नहीं होने वाला, क्योंकि पहला मंथ तो था कि बस इंट्रोडक्शन चल रहा था, कुछ भी आइडिया नहीं थी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस वे में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पता चला, और फर्स्ट जो एग्ज़ाम थी उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स थे, तो उससे मुझे भी लगा कि नहीं कॉन्फिडेंस आया कि करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे सर अशोक सर ने बताया उसी तरीके से मैं फॉलोअप करती गई। और हाँ ये बात है कि मैं जिस रास्ते पे चली वो रास्ता सर लोगों ने दिखाए थे, उसी रास्ते पे मैं चली हूँ, तो उसी की वजह से मुझे सक्सेस मिली है। आप लोग ऐसा नहीं है कि हम ये क्लास देखें वो क्लास देखें तो हो जाएगा। कितना भी कंटेंट आपको चाहिए आप ले लेते हो, लेकिन उसमें से आपको क्या ज्ञान मिल रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप भले कितने भी बुक्स पढ़ो, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। और रिवीजन तो आपका टेस्ट से ही होता है। बहुत लोग मेरे साथ के भी जो ऐसे लोग ऐसा बोलते थे, मैंने बहुत बार, मेरे रूममेट्स भी थे कि एग्ज़ाम देने नहीं आया करते थे कि टाइम वेस्ट, पूरा दिन चला जाता है। पर वो दिन से आपका 1 हफ्ते की पूरी पढ़ाई समझ में आ रही है कि आपको कितना आ रहा है, वो भी तो देखना है ना। बाकी लोग वो नहीं देखते। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एग्ज़ाम्स दो, हर एक मॉडल पेपर सॉल्व करो। मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स हैं जो बाकी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, उन्होंने यही गलती की कि वो पेपर नहीं देते थे, और शायद उनके इंस्टीट्यूट में होता भी नहीं था। बट अपने यहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सच में है, कि आपको पेपर भी देते हैं, मॉडल टेस्ट भी करवाते हैं, और बाकी अदर पेपर सेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैंने नहीं लिया था, कोई भी पेपर सेट नहीं लिया था। जो थियरी क्लास थी वो सर के नोट्स और जो बुक सर लोग बताते हैं वो प्रिफर करो और सिस्टमैटिक पढ़ो। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहा है इतना, वो इतने 4 बार बुक रट के हो गई, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो एक बार में ही पढ़ना है, पर अच्छे से पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है पेपर टेस्ट देने के साथ,
ठीक है, बाकी सर लोग तो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, पर हाँ सर लोगों पे ट्रस्ट रखना है। टीचर्स पे जब तक तुम ट्रस्ट नहीं रखोगे तुम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, इतना याद रखो। और एक बात मैं बोलूँगी कि जो भी हो कभी भी अपने इंस्टीट्यूशन को ऐसे नहीं बोलना है कि यार ये नहीं हो रहा है बाकी जगह ये हो रहा है, नहीं। आप जब इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करोगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे, ये पक्का है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा 4 मंथ्स में कोई भी नॉर्सेट एग्जाम कैसे पास कर लूँगी यार मैं। सिलेबस भी नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन की थी, मेरा सच में बहुत सारा सिलेबस इनकम्प्लीट था, और कुछ तो हमने ऐसे एक दिन में सिलेबस ख़त्म किया है। तो वो किया है, करते गए, मन में एक क्या बोलना चाहिए, एक लगन थी, एक ये था कि यार नहीं करना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो ही आपको ये लेके चलना, ऐसा नहीं बोलना है कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे, नेक्स्ट ईयर तो कोई बोलता नहीं है, पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना कि ये मैंने पढ़ लिया तो ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको रिवाइज करते जाना है, और सच में अगर रिवीजन से ही सब कुछ होता है। और पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और ट्रस्ट करो सर लोगों पे, बहुत हेल्प की मुझे अली सर ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, सर ने बहुत मोटिवेट किया। और सच में मोटिवेशन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियोस देखोगे कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही टाइम वेस्ट होता है। जो आपके पास है ना उसी को यूज़ करो, बाकी कुछ भी। सर लोग तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे छोड़ देते, क्लास लेने के बाद जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ मैंने देखा है कि क्लास में पढ़ाने के अलावा जितना मोटिवेशन मिलता है ना, उसी से ही हम बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, रिबूस्ट होते रहते हैं कि नहीं, ये बूस्टिंग रोज मिलते रहता है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, हमको कौन सी एग्जाम क्रैक करनी है, कैसे करना है, सब कुछ हमको यहीं से पता चलता है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि हम वो वीडियो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि कुछ अपना टाइम वेस्ट ही होता है, ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट होता है। तो हमको यहाँ पे जो बढ़ा रहे हैं और जो बता रहे हैं वही फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। और एग्जाम्स देते रहो बहुत अच्छे से एग्जाम, ऐसा नहीं बोलना है कि यार मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये छोड़ना है, मुझे कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, अपने को हमें फ्री पे क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो करना है अच्छे से। पूरी रेगुलर क्लासेस बिल्कुल छोड़नी नहीं है। क्लासेस भले पेपर एग्जाम हो, मैंने भी एग्जाम तक के पेपर 7 दिन के पहले मैंने क्लास छोड़ी थी, तब तक मैं क्लास ले रही थी, ठीक है। उसके बाद क्रैश कोर्स भी आया था, मैंने क्रैश कोर्स भी अच्छे से अटेंड किया। लोग बोलते हैं यार सिलेबस नहीं हुआ तो वो क्या क्रैश कोर्स ले, ऐसा थोड़ी है। आपको ज्ञान हर जगह से मिलता है, आप हर जगह से लो, बट क्रैश कोर्स एक रिबूस्ट करने के लिए होता है, एक पॉलिश करने के लिए होता है नॉलेज, तो वो तो क्रैश कोर्स लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इतना याद रखो कि आपने को अब भी पढ़ना है, बाद में अपने को सोना ही है। और अब जब से जॉब लगे मैं इतना सोचती हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो कसरत आप बाद में निकाल सकते हो, पर अभी का जो टाइम है ना वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। और इतना बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि हमने ये टाइम वेस्ट किया वहाँ पर, वो टाइम, इवन हमारी रैंक भी पीछे आती है ना, तब भी हमको रिग्रेट होता है कि यार मेरा वो रैंक आ जाता अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ती, ठीक है। पेपर बहुत ईजी आता है, हम जो पढ़ते हैं उसी में से आता है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं आता है, बस आपको फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि वो कर रही है तो हम ये कर, ऐसा नहीं, अपने आप पे बिलीव रखो, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। और सर की बातें सुनो, सर जो बोलते हैं क्लास में कि ये पढ़ के आना है, कल मैं पूछूंगा, पढ़ना ही है, एज कुछ भी हो जाए पढ़ना ही है, 5 मिनट तो उसको देनी है। और रेगुलर पढ़ो जैसे सर लोग बताते हैं, बस वही फॉलो करो, सर का ही फॉलो करो, बाकी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप जितना टाइम इधर स्पेंड करोगे उतना ही आपको अच्छा है। हेलो, एमसीक्यू की जैसे बताया बच्चे ने कि आपको यहाँ पर पेपर मिलता हुआ सफिशिएंट है। जैसे ट्यूसडे को 150 एमसीक्यू, मंथ में कितने मंगलवार आते हैं? 150 + 4 कितने हुए? 600। 2 क्या होते हैं? मॉडल पेपर, तो कितना हो गया? 1 मंथ में 1000 एमसीक्यू, 6 मंथ में, 7 मंथ में, प्लस कभी CHO, कभी कुछ और आ जाता है। एक टेंटेटिव 7 से 8000 एमसीक्यू एक बैच में आपको मिलते हैं। किसी भी बुक्स में इतने एमसीक्यू होंगे ही नहीं, और इनको अच्छे से सॉल्व कर लिया। जैसे आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले, 20 रॉन्ग क्यों है, उसको घर पे जाके पता किया, रैशनल क्या है, मैंने क्या गलती की, तो आपका वो 100 जो है 200 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द एमसीक्यू। कंटेंट जो आपको टीचर दे रहे हैं सफिशिएंट है, उस कंटेंट पे ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें। इंडिया है, इंडिया में सजेशन और सलाह की कमी नहीं है। आप चाय की थड़ी पे बैठोगे तो वहाँ सलाहकार मिलेंगे, ट्रेन में बैठोगे तो वहाँ सलाहकार मिलेंगे, रूम में सलाहकार मिल जाएगा।
बोला ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ ले, ये नहीं वो कर ले, ये बुक नहीं वो बुक पढ़ ले। तो सिर्फ चूज करके अलमीरा भरने से सिलेक्शन नहीं होता। एटलीस्ट जो आपके पास है वो कंटेस्ट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये बहुत जरूरी। अपने कई बच्चे होते हैं, कई एग्जाम देने गए, कोई बोला रहे यार वो बुक पढ़ ले उसमें सब कुछ आता है, परचेज किया लाके रख दिया। इस रखने से बुक्स की काउंटिंग बढ़ती, बट जो है आपके पास उसको बहुत अच्छे से पढ़े। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कमिंग डिफरेंट, या वी कैन से फ्रॉम फार, है ना, बहुत दूर से आप वापस आके जेएनसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। गुलाब जामुन स्टोमक तक पहुंच गया होगा, है ना। देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।